अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट फोर टर्म्स निकालनी है टेलर सीरीज की। तो पार्ट वन में आपको दिया हुआ है ln x सेंटर डेट a इज इक्वल टू 1। तो आप लेट कर लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू ln x, ठीक है। और फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह हम 1 डाल देंगे। पहले जब हम मैक्लॉरिन सीरीज कर रहे थे तो उसमें हम यहाँ पे x की जगह 0 डाला करते थे। तो आप 0 के बजाय जो वैल्यू आपको गिवन होगी वो वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी होगी। तो ln x की जगह हम 1 पुट कर देंगे और ln 1 क्या हो जाएगा, ln 1 0 हो जाएगा। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप पे चलें। तो अब हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। तो x फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू आपको ln x का डेरिवेटिव ले लेना है। तो ln x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। तो का फर्स्ट डेरिवेटिव एट x आ गया 1 अपॉन x। तो यहाँ पे हमने वैल्यू डाल देनी है x के फर्स्ट डेरिवेटिव में x की जगह 1 डाल देना है। तो 1 अपॉन x की जगह 1 डालेंगे तो 1 अपॉन 1 आ जाएगा, ठीक है। तो पहली हमारे पास ये पहली टर्म आ चुकी है, ठीक है। ये तो जीरो टर्म है, नॉन जीरो टर्म चाहिए तो ये आ चुकी है। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे। तो हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे एट x। तो वो किस तरीके से निकलेगा कि x की पावर 1 है, ऊपर जाके x की पावर -1 हो जाएगी। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे सेकंड डेरिवेटिव एट x, तो क्या होगा, पावर पीछे आ जाएगी और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे सेकंड डेरिवेटिव की, ठीक है। x की जगह 1 आ जाएगा। तो जितने भी x की जगह आपने क्या डाल देना, 1 डाल देना। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी -1। 1 के ऊपर पावर कुछ भी असर नहीं करती, तो वो इससे मल्टीप्लाई होकर -1 ही आ जाएगा। तो f का सेकंड डेरिवेटिव एट 1 जो है वो -1 आ रहा है। अब हम थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, f का थर्ड डेरिवेटिव एट x। तो वो कैसे आएगा, इसका अगर हम डेरिवेटिव लें -x की पावर -2, इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पीछे आ जाएगी और पावर 1 कम हो जाएगी। -2 पीछे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 का 2 हो जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगी। तो पावर -2 से कम होकर -3 हो जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास f थर्ड डेरिवेटिव एट x भी आ जाएगा। और फिर इसमें जब हम 1 पुट करेंगे, इसमें x की जगह पे जब हम 1 पुट करेंगे इसके थर्ड डेरिवेटिव में, तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी -3। 1 के ऊपर कोई भी पावर हो, आंसर 1 ही आता है और 2 1 का फिर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से f थर्ड डेरिवेटिव एट 1 की वैल्यू 2 आ रही है। अब हम करेंगे f का फोर्थ डेरिवेटिव एट x। तो उसके लिए आपको इसके ऊपर इसका डेरिवेटिव लेना है, 2x - 2 का डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये पीछे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बनी, f4 डेरिवेटिव एट x की, ये माइनस प्लस माइनस 2 3 6 और पावर 1 कम होकर -4 हो जाएगी। इस तरह फिर जब हम इसके f4 डेरिवेटिव में 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है, x की जगह 1 आ जाएगा। और यहाँ पर जो f के फोर्थ डेरिवेटिव में जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 के ऊपर कोई भी पावर हो, आंसर 1 ही आता है और इससे मल्टीप्लाई होकर आंसर -6 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कितनी 4 नॉन जीरो टर्म्स आ चुकी हैं। पहली टर्म तो जीरो थी, ये काउंट नहीं होगी। ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म है, ये हमारे पास थर्ड टर्म आई थी और ये हमारे पास फोर्थ टर्म आई थी, ठीक है। इस तरीके से 4 नॉन जीरो टर्म्स हमें मिल चुकी हैं। अब इसको हम फार्मूले में पुट कर देंगे। ये मैंने टेलर सीरीज का फार्मूला लिख दिया। अब इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। 3 नॉन जीरो टर्म्स हमारे पास आ गई थी। तो एफ एक्स की जगह क्या आएगा, ln x। f1 जो था उसकी वैल्यू हमारे पास 0 आई थी और f का फर्स्ट डेरिवेटिव एट 1 हमारे पास 1 आ रहा था। तो यहाँ पर जो है 1 आ जाएगा और यहाँ पे x -1 आ जाएगा। और फिर उसके बाद f का सेकेंड डेरिवेटिव एट 1 जो है वो -1 आया था। और उसके बाद है x -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 होता है। उसके बाद f का थर्ड डेरिवेटिव एट 1 हमारे पास 2 आया था और x -1 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल होता है 6।
फिर उसके बाद f का फोर्थ डेरिवेटिव एट 1 जो है वो हमारे पास आया था -6 आया था, और x -1 की पावर 4 आ जाएगी, और नीचे 4 का डेरी 4 फैक्टोरियल 24 होता है। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास जो है 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म 1 इंटू एक्स माइनस वन कितना आ जाएगा, x-1, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ x-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 ये कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x-1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और फिर ये प्लस माइनस माइनस ये कट रहा है, इसको काट दें, 6 1 का 6 4 का, तो यहाँ आ जाएगा x-1 के ऊपर पावर 4 आ जाएगी और नीचे 4 आ जाएगा। और इस तरीके से ये सीरीज जो है आगे चलती रहेगी, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।